इच्छा जाहिर की। संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर होता है। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति दी और नारद जी का चेहरा वानर की तरह परिवर्तित हो गया, जिससे नारद जी अनजान थे। स्वयंवर का समय आ गया और राजकुमारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया। नारद जी कतार में खड़े थे और राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह उन्हें माला पहनाए। वह पास आई। आशी नारद को देखकर भी अनदेखा कर आगे की ओर चली गई। नारद मुनि चौंक गए कि राजकुमारी ने उनकी उपेक्षा क्यों की। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि एक और पंक्ति में आगे बढ़े। जहां राजकुमारी को अगले पल पहुंचना था, दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी को नजरअंदाज कर दिया। तब उनके पास खड़े किसी व्यक्ति ने नारद जी के बंदर रूप का मजाक उड़ाया, जिससे नारद मुनि नाराज हो गए। तब उग्र नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम अपनी पत्नी के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरी ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे और बंदर जैसे मुख वाले प्राणी तुम्हारी मदद करेंगे। टिप्पणी। पुण्य आत्माओं, यहाँ साधकों को ब्रह्मकाल के भयंकर जाल को समझने की आवश्यकता है। वह धोखेबाज है। वह इस तरह की रणनीति निभाता है। सबसे पहले ब्रह्मकाल ने विष्णु जी को नारद जी के घमंड को कुचलने के लिए प्रेरित किया, जिससे विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची। फिर नारद जी ने विष्णु जी के समान सुंदर दिखने की इच्छा से उनका आह्वान किया। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, जिसके परिणाम स्वरूप नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया। ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों में विष्णु जी केवल सतोगुण विभाग के स्वामी हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार की सीमित शक्तियां हैं। यहाँ तक कि आर्षि नारद भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि त्रिलोकीय विष्णु जी नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं कर सके और श्री राम के रूप में मानव जन्म में पीड़ित हुए। सर्वशक्तिमान कबीरदेव अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना, यह तीनों तापम आप किस राम। भगवान की पूजा करते हैं जो आपको 3 ताप यानी अभिशाप से राहत नहीं दिला सकते। यह दर्शाता है कि उनकी पूजा का तरीका सही नहीं है और वे सर्वोच्च नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल कसाई काल के हाथ में है, जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है और फिर 84 लाख जीवों की प्रजातियों में दर्द सहन करा के हमें अपने लोक में भी प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी इससे नहीं बचे हैं। महत्वपूर्ण 3 ताप यानी अभिशाप केवल सद्गुरु की शरण लेने और सत्य भक्ति करने से ही निष्प्रभावी होते हैं। सद्गुरु भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किए थे। सर्वशक्तिमान कबीरदेव सूक्ष्म वेद में बताते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, तीनहु भी गुरु कीन्ह, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण 3 लोक के स्वामी थे। उन्होंने भी गुरु धारण किया और अपने गुरु की अनुमति से अपने सभी कार्यों को पूरा किया, भक्ति भी की और अपने मानव जन्म को अभिप्रायपूर्ण भी बनाया। कबीर रामकृष्ण बड़े, तिन्हुपुर राजा, 3 गुरु बंद कीन्ह निज काजा। रामचंद्र जी को गुणों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। इसके अलावा इस लेख के माध्यम से हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भगवान विष्णु पर नारद मुनि के श्राप का प्रभाव शैतान ब्रह्मकाल द्वारा कैसे उनके मानव जन्म रामचंद्र जी पर रचा गया था। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास। श्री रामचंद्र जी की सौतेली मां कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ को आदेश दिया कि वह रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी का अपना अधिकार त्यागने और वनवास जाने का फरमान सुनाए। एक आदर्श पुत्र के रूप में रामचंद्र जी ने पूर्ण समर्पण के साथ अपने पिता के अनिच्छुक निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ वन की ओर प्रस्थान किया। नारद मुनि का श्राप सत्य प्रतीत होने लगा। यह सब शैतान ब्रह्मकाल का जाल था। सर्वशक्तिमान कबीर जी की अमृत वाणी सूक्ष्म वेद में इसका उल्लेख किया गया है। कबीर वाशिष्ठ मुनि से तत्ववेता ज्ञानी, शोध कर लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। आर्षि वाशिष्ठ जी विद्वान थे, जिन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गणना की और राम और सीता के विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित किया ताकि वे एक सुखद वैवाहिक जीवन जी सकें। लेकिन कौन जनता था कि अयोध्या के राजकुमार राम और मिथिला की राजकुमारी सीता जंगल में ऐसी दयनीय जिंदगी बिताएंगे जैसा कि पूर्व निर्धारित था। जब राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगलों में कठिन दिन बिता रहे थे, एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम जी सीता की खोज में पृथ्वी के कोने कोने में भटके। हाथ सुमरनी बगल कतरनी पढ़े भागवत गीता, कहे कबीर काल जो मारे ज्यों हिरणकू सीता। ऐसे ही ब्रह्मकाल धोखा देता है। रावण के मामा मारीची ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। सीता मोहित हो गई और वह उस मायावी मृग को पाने
पाना चाहती थी जो सीता के अपहरण का कारण बन गया। साधु संत माला जपकर और गीता पढ़कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सभी अज्ञानी हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं कि काल जीवों को गुमराह करता है। सीता का अपहरण ब्रह्मकाल का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें श्री राम एक कमजोर और असहाय पति के रूप में उभर कर आते हैं और भाग्य के हाथों एक कठपुतली बन जाते हैं। कृपया विचार करें, श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी ये नहीं पहचान सके कि सीता का अपहरण किसने किया। एक पक्षी जटायु ने श्री राम जी को बताया कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया,